मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभो, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण। आज आपने सुना सत्संग की सार बात, और सार बात आप कितने ही सत्संग सुनो लेकिन सार तो सार ही रहेगा। भगवान अपने हैं और संसार अपना नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। पहले भी आपने जो सत्संग यहाँ सुने किए हैं तो सब में यही बात खास, यही मूल रहस्य, असली चीज़ यही है। तो पिछला जो कार्यक्रम था होली के बाद 6 महीने से अधिक हो गया, तब भी भगवान में अपनापन, संसार से अपनापन हटाना, यही बात चली थी। तो आप साधकों को खुद विचार करना चाहिए कि पहले के सत्संग के बाद अब आज आए हैं, आज आरंभ हुआ है, तो हम में कितना फ़र्क पड़ा है, भीतर में हमारे अंतःकरण में कितना अंतर पड़ा है, कितना फ़र्क पड़ा है। अगर फ़र्क पड़ा है तब समझे कि आपने सत्संग किया है, और फ़र्क नहीं दिखाई दे कि जैसे पहले है वैसे अभी हैं, तो फिर सच्चर्चा की है, वो सत्संग नहीं किया। तो सार बात क्या है कि जो मिला है और बिछुड़ जाएगा वो अपना नहीं है। संसार में आप देखें, विचार करें कि जो कुछ भी है सब मिला हुआ है। आप 100 साल पहले आपके पास क्या था, 100 साल के बाद क्या रहेगा। तो जो कुछ है वो मिला है और एक दिन सब बिछुड़ जाएगा। अभी तो वस्तुएं, व्यक्ति बिछुड़ रहे हमसे, फिर हम ही चले जाएंगे यहाँ से, शरीर बिछुड़ जाएगा। तो जो मिला है बिछुड़ जाएगा, वो अपना नहीं है, इतना मान लें तो बहुत काम हो गया साधन का, बहुत प्रगति हो गई। और ये अनुभव की बात है। स्वामी महाराज ने कहा ना कि ये अनुभव है हमारा, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, इसका कोई खंडन नहीं कर सकता। भगवान सदा से मिले हुए हैं और कभी बिछुड़ेंगे नहीं, ये है मान्यता की बात, विश्वास की बात। अगर विश्वास है, श्रद्धा विश्वास है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो इतना तो कम से कम मान लेना चाहिए कि जो मिला है और बिछुड़ जाएगा वो अपना नहीं है। और इस बात को, मूल बात को नहीं मानने का ही ये परिणाम है कि संसार की याद अपने आप आती है और भगवान को याद करना पड़ता है। तो ये साधक के लिए एक बड़ी लज्जा की बात है कि जो सदा से अपने हैं उनको तो याद करना पड़ता है, और जो कभी साथ रहा नहीं, कभी साथ रह सकता नहीं, उसकी याद अपने आप आती है। तो यही मूल बीमारी है कि जो अपना नहीं है उसको हम अपना मान लिया। अब विचार करें कि जो कुछ हमारे पास अभी है ये कब से है और कब तक रहेगा। अब आप सोचते हैं कि एक दिन हम मर जाएंगे या कोई चला जाएगा तो सदा के लिए बिछुड़ जाएगा। वास्तव में रोज ही मरते हैं सब, रोज ही बिछुड़ते हैं। आपके पास प्रिय से प्रिय कोई वस्तु, व्यक्ति है जिसका आप समझते हैं कि इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता, लेकिन रात को सोते हैं तो उस समय आपके साथ कौन रहता है? रात को तो रोज ही बिछुड़ते हैं सभी, तो आप सबका, आपका अपना अनुभव है। जब आप सोते हैं रात को तो उस समय आपके साथ कौन रहता है? सब बिछुड़ जाते हैं ना। फिर नींद से उठते हैं तो फिर पकड़ लेते हैं, फिर वही कभी। तो इसलिए अब करना क्या है कि अब बातें तो सीख ली, तो अब करना ये है कि जो सदा हमारे साथ है, कभी बिछुड़ता नहीं, उससे तो करना है प्रेम, उसकी याद करनी है।
और जो मिला है और बिछुड़ जाएगा उसकी करनी है सेवा। ये दो बातें आपने सुनी स्वामी जी महाराज से। और सेवा क्या करनी है कि आपने कई बार सुना है कि निष्काम सेवा, सेवा के बदले में कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो सेवा सेवा नहीं रहेगी, उल्टा और बंधन बढ़ता जाएगा, दृढ़ होता जाएगा। सेवा निष्काम भाव से सेवा करनी, बदले में कुछ नहीं चाहिए, ना कोई वस्तु, ना कोई व्यक्ति, ना कोई वाह वाह, ना आदर सम्मान, कुछ नहीं चाहिए। तो संसार की तो सेवा करनी है और प्रेम करना है भगवान से। और वास्तव में प्रेम करने योग्य भगवान ही हैं। संसार में प्रेम नहीं होता, मोह होता है। उस मोह को ही हम प्रेम कह देते हैं, वास्तव में मोह है वो। तो अब ये दो बातें आपने सार आज सुन लिया। अब इसी पर ही ये सत्संग कार्यक्रम चलेगा, बीच में कई बातें आएंगी, लेकिन मूल बात यही रहेगी कि जो मिला है और बिछुड़ जाएगा वो अपना नहीं है, इतना मान लें तो काम आपका हो गया काफ़ी। अब किसी के कोई प्रश्न हो मन में तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में 9 बजे फिर कार्यक्रम होगा तो उसमें फिर विस्तार से बात चलेगी। नारायण नारायण नारायण। सार बात तो यही है कि जो सेवा करेगा ना, जो सामने सेवा आ जाए, सेवा करेगा, उसी का मन लगेगा भजन ध्यान में। नहीं तो भजन ध्यान में मन लगेगा नहीं, मन भागता रहेगा। हाँ, कर्म पर ध्यान इसलिए कि लोगों के मन में ये धारणा है कि जैसे संसार में कोई भी वस्तु मिलती है तो कुछ कर्म करने से मिलती है, लेकिन वही लागू करते हैं भगवान के मार्ग में। तो वो मार्ग, दोनों में बड़ा फर्क है। ये वहाँ करने से नहीं, वहाँ भाव से मिलती है, भाव से। तो व्यवहार में जो भी सामने आए उसको सुख कैसे मिले, उसका हित कैसे हो, ये सेवा भाव रखेगा तो फिर वो भजन भी करेगा तो उसमें उसको मन लगेगा। और अगर वो सेवा नहीं करेगा तो भजन ध्यान में मन लगेगा नहीं। वो मैंने कहा ना कि फिर याद भगवान की करनी पड़ती है, संसार की याद अपने आप आती है। बैठता है भजन करने के लिए, याद आ रही है संसार की, मन कहीं भाग रहा है संसार में। तो ये सेवा करेगा ना। स्वामी महाराज ने कई बार कहा भी है कि कोई आप कई दृष्टांत भी बताए कि कोई बहुत दुखी व्यक्ति है और आप उसको सुख पहुंचाओ, उसकी सेवा करो, तो उस दिन आपका मन ज़्यादा लगेगा भगवान में। आप खुद लग जाओ, मन को लगाने की जरूरत नहीं है। मन इसलिए नहीं लगता कि खुद नहीं लगते ना भगवान में। अब कर्ण निरपेक्ष साधन क्या है कि खुद लगना। यही तो खुद लगना क्या है कि भगवान मेरे हैं। भगवान को अपना मानना और संसार अपना नहीं है, ये है खुद लगना। और खुद लगोगे तो फिर मन लगेगा। आप खुद तो लगते नहीं, खुद तो लगे संसार में और मन को लगाते हैं भगवान में, तो कैसे लगेगा। तो मन को ना लगा के खुद लग जाओ तो अपना मन लगेगा। भगवान को अपना मान लो और संसार को अपना मत मानो, तो फिर मन कहाँ जाएगा, फिर अपने आप लगेगा। नारायण नारायण।